डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इसका आया ऑप्शन नंबर 1। यहां चलते हैं, डरना बिल्कुल नहीं है, ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है? log टू द बेस 2x इज इक्वल टू 3। ऐसा मान लो कोई एक वैल्यू पूछता है तो log के डेफिनेशन को कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। कैसे? देखो, log टू द बेस 2x इज इक्वल टू 3। एक बात बताओ, ये क्या है? बेस। क्या है? बेस। ये नंबर, ये क्या है? नंबर। और ये क्या है? पावर। तो अपने रेगुलर फॉर्म में लिख लो। रेगुलर फॉर्म क्या रहता? बेस टू द पावर इज इक्वल टू नंबर। बेस कितना है? 2, पावर कितना है? 3, नंबर कितना है? x। सही है? और 2 का 3 पावर 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। सही है? कौन सा ऑप्शन? सेकेंड ऑप्शन इसका। ओके, कर लिख लो। चलो, सेकेंड ऑप्शन इसका। लास्ट बेंच। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रिंटेड, ट्राई करो ये वाला। उसी तरीके से सॉल्व होगा। क्या लिखा है बेटा? देखो, log टू द बेस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्या है इसमें? बेस। ये क्या है? नंबर। और ये क्या है? पावर। तो रेगुलर फॉर्म में बोलो सर, हम क्या करते? बेस का पावर करते। बेस का पावर, तो क्या आ जाता? नंबर। क्या आ जाता? नंबर। ठीक है। अच्छा, कोई सोच रहा होगा सर ये पावर सामने ले लो, ऐसे भी चलेगा। ये 2 सामने आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, वो भी चलेगा। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा फिर? 3 का 4th पावर, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 9, ये हो गया 9, 9 इंटू 9 81। तो ये क्या हो गया? 81। ये क्या हो गया? y स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट। अब झोल कहाँ होता? ध्यान से सुनो। हम क्या करते? यहां तक सॉल्व करते, आगे आ गया बोल के आगे पढ़ते, फिर घर पे जाके देखते यार ये तो बोथ 1 और 3 था, ऐसे क्यों बोला? अच्छा, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूंगा और y को फिर स्क्वायर रूट ऑफ 89 बोलूंगा, तो एक बार 10th के मास्टर ने बताया था ये प्लस और माइनस 9 आता। समझ आ रहा है? तो +9 भी हो सकता आंसर, -9 भी हो सकता। समझ आ रहा है? तो गड़बड़ मत करो, चारों ऑप्शन ढंग से देखो। पहले से ही गंदी आदत मत डालो, बिना सवाल पढ़े देखे कि डायरेक्ट आंसर लिखने की। एक बार पढ़ के देख लो उसमें क्या चेंजेस है, कुछ नया है क्या, फिर बोथ 1 और 3 क्यों बोल रहा है, दोनों आंसर हो सकते हैं क्या, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4th ऑप्शन। सही है, क्योंकि 9 का स्क्वायर भी 81 है और -9 का स्क्वायर भी 81 है। तो 81 का रूट क्या आएगा? +9 भी आएगा और -9 भी आएगा, तो दोनों आंसर हो सकते हैं। तो ज्यादा सही आंसर कौन सा है? 4th ऑप्शन। हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता, सेपरेट बीट लेने वाले अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी आ गया तो कर लेते हैं सॉल्व। ओके, यहां चलते हैं। इसको कैसे करें? ध्यान से सुनो, फिर बेसिक यूज करो। व्हाट इज दिस? बेस। ये क्या है? नंबर। क्या है? नंबर। और ये क्या है? पावर। सही है, तो रेगुलर फॉर्म में लिखो, बोलो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 0 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -4x + 4। बताओ समझा क्या? जो बेसिक फॉर्म रहता अपना लॉग में, यहाँ का जो रहता उसको क्या बोलते? बेस। ये रहता बेस, ये क्या रहता? पावर, और ये क्या रहता? नंबर। ये बेस, ये पावर, ये नंबर। तो बेस लिखा 10, पावर कितना? 0, और नंबर लिख लिया। अब क्या होगा? देखो, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये x स्क्वायर -4x + 4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0 कितना? 1। ये +1 इधर आके -1,
तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1 3, मतलब कितना आया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के 3-4 तरीके, आपको एक पूरा टॉपिक था 10th में ये, यहाँ पे बेसिक मैथ में और रिवाइज करेंगे हम जब इसका नंबर आएगा। अभी समझ लेते हैं, वो तो बताओगे आपको कि इसको ऐसे तोड़ो कि प्रोडक्ट करेंगे तो इतना आना चाहिए, ऐड करेंगे तो इतना आना चाहिए, तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए +3 और ऐड करेंगे तो -4, तो इसको कैसे तोड़ेंगे -3 -1 -3 -1, ये -4 को कैसे तोड़ेंगे -3 -1, ऐड करो दोनों को -3 -1 -4, प्रोडक्ट करो -3 × -1 +3, समझ में आया। तो इस तरह से प्रोसीड करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर ये x स्क्वायर -3x -x + 3 इज इक्वल टू 0। -4 को कैसे लिखा -3 -1 करके देखो, -3x -x -4x। एक बात बताओ, इसमें से क्या कॉमन निकलता? वेरी गुड, क्या कॉमन निकलता? x। तो बेटा यहां से x चला गया तो क्या बचा x, माइनस का माइनस तो 3 का 3, यहां से कॉमन क्या निकलता -1 कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बचा x, और यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 0। समझ आया? अच्छा, अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता x -3, तो ये हो जाता x -3, ये कॉमन लेने के बाद क्या बचता x -1 इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं x -3 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी 3 या फिर x की वैल्यू क्या होगी 1। तो x की वैल्यू 3 हो सकती है या 1 हो सकती है, 3 भी हो सकती 1 भी हो सकती, मतलब बोथ 1 and 3। ठीक है, लिख लो इसको, 4th ऑप्शन। देखो अभी तो बेसिक चालू है, लेकिन एक सिस्टम रखो। क्या सिस्टम? ध्यान से सुनो। जिस दिन का डाउट उसी दिन पूछ लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि मेरे को नहीं पता आपको कितना आता है, मैं तो अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। आप जब डाउट पूछने आएंगे तो मेरे को समझ में आएगा कि तुम्हारे दिमाग में कितना दिमाग है, उस हिसाब से फिर मैं अपना पढ़ाना चेंज करूँगा। समझ में आ रहा है? जब बच्चे डाउट पूछने आएंगे तो मेरे को समझ, अच्छा इसको ये नहीं आता इस वजह से डाउट आ रहा। आप उधर रहेंगे तो उधर बिल्कुल डाउट में नहीं आएंगे, इसका मतलब मैं सोचूंगा आपको सब आ रहा है। फिर उस हिसाब से मैं पहला गेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितना भगा सकते उतना भगाऊंगा। समझ आ रहा है? तो बेटर रहेगा कि जिस दिन का डाउट उसी दिन पूछ लेंगे तो मेरे को भी समझ में आएगा कि बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है, उसके हिसाब से मैं माउल्ट करूँगा। ओके, अपना सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें कोई भी तुर्रम खा नहीं रहता। दिस इज नॉट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की पढ़ा दिया तुमको आ गया, ये देखो झाड़ है, 2 पत्ते रहते, एक फूल रहता, उसको ये बोलते, खत्म। समझ में आया? फिर झाड़ हटा के बेंडकोली लाते, बेंडकोली काटो, ये किडनी, ये हो गया। ये फिजिक्स से अच्छे की हवा टाइट हो जाती इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें डाउट आना ऑब्वियस है, लेकिन जब तक आप पूछेंगे नहीं, मेरे को ये नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या क्या नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो जिस दिन जो भी डाउट आए उसी दिन आके अपना अपना डाउट क्लियर कर लो। अब दिक्कत ये है कि अपना लेक्चर टाइम अलग है, डाउट टाइम अलग है, क्योंकि आफ्टरनून पीरियड में मना किया गया है कि भाई धूप की वजह से बच्चों को दोपहर में डाउट के लिए मत बुलाओ। गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया है। जब अपन धूपकाले के बाद जब शुरू करेंगे तो लेक्चर के तुरंत बाद डाउट सेशन रख लिया करेंगे। समझ आ रहा है? हिम्मत करके अभी से तुमको रूटीन में अपने आप को ढालो। डाउट कब पूछने हैं, कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का कितना पढ़ना है। बहुत बार क्या हो जाता, अगर तुम एक ही सब्जेक्ट लेके पढ़ते बैठ गए तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती। उसमें अच्छे मार्क्स आते, दूसरे में आते ही नहीं। और डॉक्टर बनना है तो तीनों सब्जेक्ट ढंग से आना पड़ेगा। बेटा सीधा बैठ, ये ससुरा लेके तेरी
जब से देख रहा पेन खा रहा उसके कंधे पे, शादी करता क्या उसके साथ? हाँ, सीधा बैठ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये थिएटर नहीं ना बेटा, आराम से बैठो, समझ में आना चाहिए। क्लास में बैठे अपन, डॉक्टर बनने वाले, पता लगा डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ऐसा पैरों पर ऐसे वाला है, अच्छा लगता कैसा? डॉक्टर ने डॉक्टर जैसा दिखना भी चाहिए ना, समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से प्रोसीड करो, प्रैक्टिस बढ़ाओ, ढंग से शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैक्सिमम बच्चों आ गए थे शॉर्ट नोट्स का पूछने। ये जो खेड़े पाड़े के बच्चे रहते ना, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है एजुकेशन की, वो बच्चे शर्मा के पीछे रह जाते। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी तक रूम ही नहीं ली होगी। बट जान दो ना, देखेंगे 2 महीने के बाद देखते, इस चक्कर में फिर पीछे रह जाओगे। समझ में आ रहा है? फिर बाद में कोसते बैठोगे, मेरा फाउंडेशन ही क्लियर नहीं था, ये मास्टर ने ऐसा करा, वो मास्टर ने ऐसा करा। ऐसा मत करो, पहले डिसाइड करो लड़ाई करने का कि नहीं करने का। पढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पढ़ने का है तो पूरी तरह से इन्वॉल्व होके पढ़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसमें फिर ऑप्शंस मत रखो। जैसे मैं देख रहा मैक्सिमम लोग ना, जो 10th की नोटबुक है वही नोटबुक कंटिन्यू कर। ये बहुत ही घटिया तरीका है पढ़ने का। कभी तुम शादी में पुराना ड्रेस पहन के जाते क्या? अरे कचरा हो जाएगा ना सर, सब लोग नामा रखेंगे ना, और नोटबुक पुरानी चलती, कौन नामा रखेगा? और खाब क्या है तुम्हारे, एम्स में जाने, एम्स में, और लिख रहा किसमें? सेकंड हैंड नोटबुक में जो 10th की थी उसमें। तो ऐसा होगा क्या? फिर नहीं होता ना बेटा। तुम जितना सीरियसली उसको लेंगे वो उतना सीरियसली तुमको लेगा। प्रॉपर नोटबुक होनी चाहिए। नहीं सर हमारे घर में खाने पीने के वांदे वैसा वैसा, अरे तेरे तू 2-3 हज़ार का ड्रेस पहन के आया वाला दिख रहा, एंड पढ़ने का बोले कि ऐसा पढ़ रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर कोई दिक्कत होंगी भी तो उधर कॉम्प्रोमाइज़ करो, खाने पीने में, रहने में। 3,000 पर मंथ की रूम लेने के बजाय 1,500 की लो। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी मेस लगाने से अच्छा थोड़ा सा लो क्वालिटी की लगाओ, लेकिन पढ़ने लिखने में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि अब वो अच्छे से पढ़ लोगे तो क्या चॉकलेट खाता, क्या गुटखा खाता, दांता सड़ गए पूरे, उसको बातें कर रहा है, मैं बात कर रहा था, देखो समझ में नहीं आ रहा क्या? ये टी-शर्ट वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है? उसमें कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन पढ़ाई लिखाई का स्टडी मटेरियल एकदम क्लीन होना चाहिए। सारी चीजें प्रॉपरली रहेंगी तो सब सही से होगा। जो चीजें बताई जा रही है उसको मानो। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोला था रफ नोटबुक में पहले लिख के लाओ। अब एक ने शॉर्ट नोट्स लेके आया, उसके 6 पेजेस में शॉर्ट नोट्स, 3 लेक्चर के शॉर्ट नोट्स 6 पेज में लिखा उसने। पहले पेज पे √3, √4, √5 उतना लिखा, छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज। तो 3 लेक्चर को 6 पेज लगे, तो 30 लेक्चर को 60 पेज। अबे तो शॉर्ट नोट्स थोड़ी हो गए, वो लॉन्ग नोट्स हो गए वो। तो फिर शॉर्ट नोट्स मतलब पूरे फिजिक्स को 200 पेज के नोटबुक में बिठाना, उसको शॉर्ट नोट्स बोलेंगे। और शॉर्ट नोट्स का फायदा क्या होगा कि एक पेज खोल के ऐसा देखेंगे तो आधा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लिखते वक्त प्रॉपर लिखो ना उसको, एक पेज में मैक्सिमम चीजें बैठनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब ऐसे नोट्स जो शॉर्ट है, तुम उसको और लंबा कर दे रहे, फालतू में डिजाइन बना रहे, उधर कैरी बना के उसको मेहंदी के जैसा ये कर। अरे मत कर भाई, वो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अच्छा नहीं लगता। बी प्रोफेशनल। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये सब सीखो अभी, और जो जिस दिन के नोट्स पढ़ाए गए हैं उसके शॉर्ट नोट्स उसी दिन बना लेंगे तो सही रहेगा, वरना बाद में भूल जाओगे क्या लिखना था, कैसे लिखना था। समझ में आ रहा है? इस तरह से प्रोसीड करके चलना है। ओके, ये लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये ट्राई करो। क्या ये log to the base 9z इज इक्वल टू 1/2, ये क्या है? बेस लिख लो। ये क्या है? पावर 1/2 इज इक्वल टू ये नंबर। तो 1/2 पावर मतलब रूट रहता, क्या रहता? रूट रहता। तो फिर z इज इक्वल टू क्या आएगा सर? +3 भी आता और -3 भी आता। अब बड़ी परेशानी है, एक जगह +3 है, एक जगह -3 है, और ऑल ऑफ दिस या बोथ ऑफ दिस लिखा है क्या? नहीं। तो किसके साथ जाना है सर? +3 के साथ जाना। ठीक है, किसके साथ जाना है? +3। तो कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इस करेंगे। ठीक है। वैसे लॉजिकली इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ 1 and 3। अब वो नहीं है तो किसके साथ जाएंगे? +3 के साथ। ये धीरे धीरे सीखोगे आप। डन, लिखो फटाफट। चलो ये ट्राई करो। आ रहा है? कैसे करेंगे? देखो, log of base
बेस 10 5 प्लस लॉग ऑफ बेस 10 2। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे करो कि सर देखो अगर ऐसे होता log ऑफ बेस 10 a इंटू बी, तो क्या लिखते हैं इसको, log ऑफ बेस 10 a प्लस log ऑफ बेस 10 b। मतलब प्रोडक्ट का क्या होता है, एडिशन। तो एडिशन होगा तो अंदर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। मतलब क्या होगा, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, log ऑफ बेस 10 5 इंटू 2, कैसे आया सर, इसको मल्टीप्लाई करके देखो। हमने कल प्रॉपर्टी सीखी थी कि प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिशन। तो log ऑफ बेस 10 5, प्रोडक्ट का क्या हो गया, प्लस